रहमत ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि बारी एक ही इस तरह अनायतें, इस तरह ख्याल रखना परीक्षे को किसी और ही गलत फहमी में मुब्तला कर रहा है। और बारी भी तो मोहब्बत करता है परीक्षे से, बस इजहार करने से पहले कुछ ऐसा हुआ कि इसे अपना रवैया परीक्षे के साथ चेंज करना पड़ा। वो अपनी बहन की हालत देखकर इसका कसूरवार खुद को समझता है। इसे लगता है कि इसकी बहन किसी और से शादी करने के लिए कभी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो राहील से मोहब्बत करती है। इसीलिए बारी खुद राहील से बात करेगा फ़ोन पर और इसे मनाने की कोशिश करेगा मनाल के लिए। वहीं राहील शर्त रख लेता है कि तुम हनाया से शादी कर लो तो मैं वापस आकर मनाल से शादी कर लूँगा। अब बारी अपनी बहन के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाएगा। जब इसकी बहन इसके लिए अपनी शादी ख़त्म कर सकती है तो यह हनाया को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकता। और यही वजह है कि परीक्षे से अपने रवैये को एकदम से चेंज कर लेता है। परीक्षे से सामना होता है तो माथे पर बल डालकर गुस्से से साइड से निकल जाता है। परीक्षे इसके इस रवैये पर हैरान होती है। इसके यूं अचानक बदलाव की क्या वजह हो सकती है। बारी ऑफिस में होते हुए भी इसे मुखातिब नहीं कर रहा, इसे मुसलसल इग्नोर कर रहा है। ऐसे में परीक्षे सोचती है ये अमीर लोगों का मिजाज ही ऐसा होता है, जब दिल चाहा हंस कर बात कर ली और जब दिल चाहा बेइज्जत कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अलीज़े के रिश्ते से इनकार पर ज़ुहैब काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन इसकी माँ और बहन तो खुश हैं, बल्कि इन्हें हैरत है कि उस लड़की के घर वालों ने इनकार कैसे कर दिया। ज़ुहैब से अच्छा लड़का तो इनकी फैमिली को कभी मिल ही नहीं सकता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की खुद पीछे हट गई। बहरहाल अपने बेटे की नज़रों में अच्छा बनने के लिए वो अलीज़े की माँ की मिन्नतें करती हैं कि आप प्लीज़ दोबारा इस रिश्ते पर गौर करें, अपने शौहर से पूछें, हम आपके जवाब के मुंतज़िर हैं। ऐसे में ज़ुहैब खुद जाता है अलीज़े से बात करने, इसे मनाने के लिए, जिस पर अलीज़े साफ अल्फाज में कहती है ये जो मेरी माजूरी है ये हकीकत है, आप किस किस का मुंह बंद करवाएंगे। जिस पर ज़ुहैब कहता है मुझे आपकी इस माजूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह की तरफ से है ये, क्या पता कल मुझ पर ऐसा कोई वक्त आ जाए। अब अलीज़े ज़ुहैब के कन्विंस करने पर थोड़ी बहुत राज़ी तो है। वहीं परीक्षे भी अलीज़े की आंखों में ज़ुहैब के लिए पसंदीदगी देख चुकी है। ऐसे में वो अपनी माँ से बात करती है क्या ज़ुहैब से अच्छा लड़का अलीज़े को कहीं मिल सकता है। आप खुद सोचें, जो इसको इसकी माजूरी के साथ कबूल करने को तैयार है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अलीज़े की इस माजूरी से। मेरा ख्याल है कि आपको और दादी को बाबा से बात करनी चाहिए। आलम साहब अपनी दूसरी बेगम के साथ पहुंच जाते हैं अपनी माँ की बात सुनने। ऐसे में रुमैसा बेगम को आग लग जाती है अलीज़े के रिश्ते का सुनकर, और यहाँ वो अपनी जली कटी भी छोड़ती हैं। इतना अच्छा लड़का हमारी अलीज़े के लिए हाँ कर रहा है, हो सकता है इसमें भी कोई नुक्स हो, कोई कमी हो। इसकी बात सुनकर आलम साहब भी चौंक जाते हैं। हाँ ये हो सकता है, क्या पता वो लड़का इसीलिए अलीज़े को पसंद कर रहा है। अब अंदर मौजूद अलीज़े परेशान होकर परीक्षे को देखती है, जिसे रुमैसा बेगम से किसी अच्छी बात की तवक्को नहीं थी। बहरहाल अलीज़े की दादी अपना फ़ैसला आलम और रुमैसा को सुना देती हैं कि मुझे वो लड़का अलीज़े के लिए बिल्कुल ठीक लगा, और कोई कमी होती तो सामने आ जाती। निहायत ही मुहज़्ज़ब और अच्छा बच्चा है। वो अपने बेटे को अपना फ़ैसला सुना देती हैं, जिसके बाद आलम साहब को भी मानना पड़ता है। और रुमैसा बेगम, जिनकी पूरी कोशिश थी कि रिश्ता ना हो सके, लेकिन यहाँ पर इनकी एक नहीं चलेगी।